वासुदेवाय। करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रयेशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग कहाँ पर थे? 78 पंडाल कार्यक्रम। पंडाल में होने वाले कार्यक्रमों के समय या तो भक्त दी गई सेवाएं करें अथवा पंडाल में होने वाले प्रवचन और कीर्तन आदि कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लें। प्रसाद के समय अतिथि बच्चों और माताओं को प्रधानता दें। तो ये विशेष जब कार्यक्रम होते हैं पंडाल में, कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है या बंधु सेमिनार करते हैं या और कार्यक्रम है, तो उनमें विशेष रूप से हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो हमारी सेवाएं हैं, अगर हमको सेवाएं मिली हुई हैं तो हम पहले अपनी सेवाओं को प्रधानता दें, और अगर सेवा नहीं है तो पंडाल में जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है उसके समय के अनुसार हम उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। ये नहीं कि उससे अलग कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो सेवा करें या फिर जो कार्यक्रम चल रहा है पंडाल में उस कार्यक्रम में हिस्सा भरें। कई बार हम लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार होते हैं। हमें सब पता है, बहुत कॉमन थॉट है व्यक्ति के अंदर, खास करके कुछ साल के बाद ये आता ही आता है। लेकिन हमें इस बात को हमेशा गंभीरता से समझना चाहिए कि अगर हमें आता होता तो मेरा जीवन बदल जाता, लेकिन हम तो नहीं बदले, हम तो जैसे के तैसे ही हैं। तो इसका मतलब है फिर हमको कुछ नहीं आता है। तो हमें बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बड़े गंभीरता पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए आचार्यों ने बोला है कि ये वैष्णव सदाचार का कोर्स हर 6 महीने में रिपीट कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को लगता होगा ये तो हो चुका है हमारा, ये क्यों चल रहा है, अभी तो इतने ग्रंथ बचे हैं, उनकी शुरुआत कीजिए। कितने लोग मन में आता है ये बात।
चीटिंग करता है, कोई किसी को कमिटमेंट तोड़ता है, तो हमको ऐसा भाव रखना चाहिए कि हम सबको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। बस हम किसे क्षमा नहीं करेंगे? अपने आप। हाँ, यही मामला हम उल्टा कर देते हैं। इसीलिए हम लोग जीवन में भक्त नहीं बन पाते। जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनसे जब कोई गलती बनती है तो वो अपने आप को क्षमा नहीं करते और दूसरों को क्षमा करते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आम खा लिया गलती से, अपने को सजा दी उन्होंने। और क्या सजा दी? नहीं, और आम नहीं खाया, पूरे जीवन आम नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने शिष्यों को कितना क्षमा किया होगा ये तो गुरु ही जानते हैं। बहुत क्षमा, अपने को क्षमा नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपने शिष्यों को क्षमा किया। तो ये संत होते हैं। संत का मतलब है जो अपने को क्षमा ना करे लेकिन दूसरे सबको क्षमा करे, अपने दोष देखे, दूसरे सबके दोष नहीं देखे, तो वो भक्त है। और भक्त बनना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक भला इंसान मिल जाओ पहले, यही बड़ी चीज है। भक्त तो बहुत ऊंची मानसिकता है। तो प्रसाद वितरण करने वाले भक्त योग्य मात्रा में ही, अर्थात न अधिक न कम, और प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण करें। प्रसाद वितरण उद्दंड तथा दूसरों को खराब लगे ऐसा व्यवहार न करें, बल्कि इसमें एक लाइन और जोड़ दो, जो दंडता पूर्वक और दूसरों को खराब लगने वाला व्यवहार करने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्तों को प्रसाद सेवा वितरण करने की सेवा ही न दी जाए, जिससे वो दंडता कर सके। इसका ध्यान रखा जाए। प्रसाद कम हो तो वितरक नम्रता तथा चतुराई पूर्वक उसका वितरण करें। लोग जब प्रसाद वितरण करें, लोग जब प्रसाद वितरण केंद्र पर आए तब उन्हें भगाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हम लोगों को सर्व करना चाहिए। मान लो प्रसाद कभी कम होता है क्योंकि पता नहीं चलता, हम लोग कई बार प्रसाद बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है और कई बार बहुत कम बनता है। तो अगर, क्योंकि आपको पता नहीं होता कितने लोग आएंगे, जैसे कई बार हम लोगों ने राधा अष्टमी में अनुमान लगाया कि भाई 1000 लोग आएंगे और हम लोगों ने 1000 प्रसाद बनाया, और कई बार पता चलता है 2000 लोग आ गए, और कई बार पता चलता है कि 800 ही लोग आए। तो जो प्रसाद वितरण करने वाले भक्त हैं उनको बुद्धिमत्ता के साथ प्रसाद वितरण करना चाहिए। अगर कम है तो कम कम दो, लेकिन सबको मिलना चाहिए, और अधिक है तो सबको आप अच्छे से दो। और अगर बच जाए और लग रहा है कि मंदिर में हो गया, बच गया, अभी बर्बाद होगा, तो सबको पैक कर देना चाहिए। लेकिन पहले से थैली देकर के प्रसाद पैक की व्यवस्था वो नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत सा, और ऐसे भक्तों को थोड़ा सा खुद में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये करोगे तो फिर तुम अकेले नहीं हो। फिर लोग प्रसाद वितरण करने आते हैं, हर आदमी अपना धीरे थैली पकड़ाता है, बोले प्रभु थोड़ा समझ लो, लेकिन वो अच्छा नहीं है। लेकिन कहे तो समझ लीजिए नहीं कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। ये बड़ी समस्या। ये समस्या नहीं है, ये धूर्तता है, ये धूर्तता है। हमें धूर्तता छोड़नी होगी अगर हमें भक्त बनना है तो। अगर हम अपनी मानसिकता छोड़ने को तैयार नहीं है और अपनी गंदी मानसिकता को ही पोषित करना चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं है। कई बार लोग पता है क्या करते हैं, वो केवल सत्संग सुनते हैं और प्रसाद पाते हैं, इसी में वो रखते हैं कि हम तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम सुनने आते हैं और प्रसाद दे रहे हैं। ये दो काम अगर हम कर रहे हैं तो हम पूरे वैष्णव समाज पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि मैं आता हूँ और मैं पूरे परिवार के साथ आता हूँ और पूरे परिवार को प्रसाद खिलाता हूँ और फिर शांति से बैठ करके सुनता हूँ। यही सबसे बड़ा उपकार है। और सेवा, योगदान, जिम्मेदारी वो गायब हो जाएंगे, तब ना परिवार देखेगा ना वो देखेंगे। तो ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई बुरा नहीं मानना है। वो भी शुद्ध हो जाएंगे जब आपका प्यार पाएंगे, आपके द्वारा प्रसाद पाएंगे और आपके द्वारा उन्हें सही तरह से प्रेरित किया जाएगा। तो वो भी आने वाले समय में आपके जैसे अच्छे भक्त बन जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा नहीं देखो ये जिम्मेदारी कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। वो भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। हमें एकदम अपेक्षा ये नहीं करनी चाहिए मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, ये भी इतनी सेवा करें। हमें ये विचार करना चाहिए
हो सकता है किसी के संस्कार अच्छे हों, कोई 6 महीने बाद ही सीरियस हो गया हो सकता है कोई व्यक्ति साल भर बाद सीरियस हो सकता है कोई 2 साल बाद सीरियस हो, और हो सकता है कोई अगले जन्म में सीरियस हो। तो हमें इंतजार करना चाहिए, हमको विचलित नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे व्यक्तियों को भी समझना चाहिए, नहीं, हम एक जिम्मेदार हैं, हम एक व्यवस्था के पार्ट हैं, तो हमें इस व्यवस्था में योगदान देना है और मिलकर के इस व्यवस्था को और अच्छा बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि हम मंदिर आ रहे हैं सेवा करने के लिए। हमें स्वीट में जो भी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको सबसे ज्यादा पैसा। आपकी इच्छा क्या स्वीट बंद करा दी जाए? स्वीट ज्यादा बनवा दिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि स्वीट की दिक्कत होती है हर बार, तो अगली बार कहो बोले प्रभु चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से डबल स्वीट लो। किसी का पेट ही नहीं भरता, पीछे कितने लोग लगे उनको नहीं देते। हालांकि एक चीज बताए, वैसे सच बताऊं, ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा तो ऐसा भाव करता है कि जो भक्त समर्पित हैं, सेवा कर रहे हैं, कितनी स्वीट खाएं, खिलाओ उनको भरपेट, कमी नहीं होनी चाहिए। क्या भगवान के दरबार में कमी नहीं है, बशर्ते हमारी भावनाएं ठीक हो जाए। आप लोग अगर भावना ठीक कर लो, मैं कह रहा हूँ तुम कितना खाओगे, खा नहीं पाओगे, लेकिन तुम लोगों की भावना ठीक नहीं है। तुम अपना घर भरने के लिए तो दिन भर दिमाग लगाते हो, लेकिन मंदिर में सेवा करने की बुरा मत मानना, सबकी दम निकलती है। थोड़ा सा भी कोई सेवा करता है उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा योगदान दे दिया है, तो कैसे किया जाए? मैं तो कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई, अरे भक्त कितना खाएंगे, खिलाओ स्वीट, कितना खिलाओ, स्वीट राइस जो चाहिए खिलाओ। इतना तो अधिकार है ना भक्तों का, कि वो अगर सेवा कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से लगे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है, खिलाओ, उसमें क्या मुश्किल है? मतलब बाकी जो पब्लिक के लोग आते हैं वो सब 2-3 बार आने लगते हैं, मुझको तो नहीं ठीक है, कोई, हम तो देखो, मैं खाली आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो भाव करता है, देखो अब हमारे पास संसाधन कम है, व्यवस्था कम है, चीजें कम है, वो एक अलग बात है। वरना आप देखो कई जगह जहाँ सेठ लोग इन्वॉल्व होते हैं, आए दिन हलवा बलवा चल रहा है, बट रहा है। वैष्णो देवी में कई ऐसे स्थान, जाइए आप, कितने लोग, कई जगह ऐसे स्थान खोल रखे हैं लोगों ने, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को हर चीज का बजट बनाना पड़ता है, फिर साल भर मंदिर का भी दिमाग को रखना पड़ता है कि भाई कैसे हर चीज को ध्यान रखना है, तो होता है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, अगर हमारे पास जितने भक्त हैं ये सब उतने ईमानदार हो जाएं, जितना अपने घर की चिंता करते हैं उतनी मंदिर की चिंता करने लगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं जितने लोग आएंगे उनको भरपेट जो इच्छा चाहेंगे वो स्वीट कराऊंगा। अगर हम जितने लोग आ रहे हैं इतने उसी भावना में आ जाएं, जिस भावना में हम अपने घर का सोचते हैं उसी भावना में मंदिर का सोचने लगे, कोई मुश्किल नहीं, खिलाने में क्या मुश्किल है, कोई दिक्कत। लेकिन जब मनोभाव नहीं है, छोटी सोच के लोग हैं हम, अगर कोई गलती से थोड़ा जन्माष्टमी में थोड़ा सेवा करता है, फिर वो हिसाब ढूंढता है, बोले कहाँ गया पैसा, हमने ये दिया था, बोले हमने बड़ी मेहनत करी, बोले क्या किया था, बोले हमने 2 लाख रुपए किए थे, तो बोले 8 लाख तो महीने का खर्च है मंदिर का। तो कहने का मतलब है वो इस भावना के साथ नहीं होगा। जब सच में एक भावना हो कि नहीं मेरा मंदिर है, आप एक चीज के लिए आश्वस्त रहो, और आप लोग हमारी समझ से इतने साल से हो, 7-8 साल से, तो आपको एक चीज पता ही होगी, जो भी मंदिर में पैसा आएगा उसका इस्तेमाल केवल 3 जगह होगा, चौथी जगह हो तो बताना, गाय की सेवा, अपने ठाकुर जी की सेवा और भक्तों की सेवा, इसके अलावा चौथा कुछ होगा? कुछ और होगा बताओ? कोई शराब पी जाएगी, कोई जुआ खेला जाएगा बचे हुए चंदे के साथ में, क्या होगा इसका? केवल 3 ही चीज होगी, भगवान का मंदिर बनेगा, कुछ न कुछ, भाई जहां जो भी आज आप जहां बैठे हो ये कैसे हुआ? आप सबके सहयोग से ही हुआ, आप सबकी सेवाओं से ही हुआ। ये मंदिर बन रहा है, कैसे हो रहा है? सेवाओं से हो रहा है। और अगर इस मंदिर में धन आएगा तो इसके 3 ही उपयोग होंगे, चौथा नहीं होगा, इसका गारंटी मैं यहाँ का अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी लेता हूं। केवल 3 ही कार्य होंगे, भाई कुछ विकास का कार्य होगा, या गाय की सेवा अच्छे से होगी, भगवान का अर्चा विग्रह का स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा, जो भक्तों का लाइफ स्टाइल है वो और अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको खुश होकर के प्रयास करना चाहिए कैसे हम लोग
अच्छे से सेवा करें। तो बहुत आसान है। मैं तो यहां तक मेरे मन में आया, मेरे मन में चल रहा है कि मैं चाहता हूं अगर जिम्मेदार कुछ लोग आए तो 4-6 लोगों को जिम्मेदारी दूं कि भाई तुम 4-6 लोग राधाष्टमी मनाओ। कोई जिम्मेदारी लेने वाला तो सब भाग जाएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आओ ये 6 लोग राधाष्टमी मनाएंगे। और फिर राधाष्टमी मने और बोले ये 6 लोग मनाएंगे नरसिंह चतुर्दशी। तो अगर राधाष्टमी वाले 6 लोगों ने 56 भोग बंटवाए हैं तो नरसिंह चतुर्दशी वाले भी कम नहीं है, वो 112 भोग लगवाए। कहने का तात्पर्य है सेवा कैसे बढ़े, जिम्मेदारी तो लो। केवल बैठे बैठे कमी निकालो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं प्रभु, ये तो ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, उनके पास कोई बात ही नहीं होती, वो बस केवल यही बोलते रहेंगे, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। और उनको पूछो क्या रोल है तो कुछ ज्यादा रोल नहीं है। और कई बार लोग रोल लेते हैं, लेकिन जितना रोल लेते हैं उतना सुनाते भी हैं। नेचर है हर व्यक्ति का अलग अलग। तो हम सब लोगों को इतना समझदार बनना पड़ेगा कि हम सबको बर्दाश्त कर पाए और प्रेम के साथ बर्दाश्त करें। तब हम सब मिल करके लंबे समय तक कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो जिम्मेदारी लेनी होगी। तो पंडाल कार्यक्रम भी रखते हैं, सर्व सामान्य नियम पर चर्चा अगली बार करेंगे। एक टॉपिक ले लेते हैं गुरु तथा शिष्य से। कितने पेज पे है? कहाँ, क्योंकि शुरू काफी दिन से नहीं चर्चा हो पा रही है। कहाँ पर थे हम लोग? लिखा है किसी ने? ये 110 के आसपास पेज होगा। 110। चलो यहां शुरू करते हैं। 112 से। गुरु को वैदिक वांग्मय का विद्वान होना चाहिए। गुरु को वैदिक वांग्मय में निष्णात होना चाहिए। अनुवाद। मुनियों ने कहा, आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों तथा पुराणों के साथ ही इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य, गुरु को समस्त शास्त्रों या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य या गोस्वामियों को इन ग्रंथों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1:1-6। तो ये कर्तव्य है कि जो गुरु की भूमिका में है उसको ये वेद, पुराण, उपनिषद, इनका जो सार है, इनका जो भाव है, इनका जो ज्ञान है, वो तत्व से जरूर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद हैं, इनमें सब कुछ है। कर्म कांड भी है, ज्ञान भी है, उपासना भी है और भक्ति भी है। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भक्ति को स्थापित करना, जो सर्वश्रेष्ठ चीज है। और भक्ति का वर्णन शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह है। लेकिन और भी चीजें हैं, तो उससे निकाल करके मूल विषय पर स्थिर करना। और ये चीज हमें प्रभुपाद जी से सीखनी चाहिए। आप देखेंगे प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरणों के श्लोक देते हैं, लेकिन वो कोट कौन से श्लोक करते हैं? जो भक्ति प्रधान है। शास्त्र में तो श्लोक भले पड़े, कोई भी श्लोक आपको ऐसा दिया जा सकता है जो कि कर्मकांड प्रधान हो, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा श्लोक उदाहरण नहीं करते। वो उदाहरण देते हैं भक्ति प्रधान श्लोकों, भक्ति को प्रधानता देते हैं कि भक्ति क्या है,
भक्ति को स्थापित करना चाहता है। गुरु को प्रामाणिक शास्त्रों में निष्णात होना चाहिए, जिससे वह शिष्य की सारी जिज्ञासाओं का उत्तर दे सके। भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है, जिससे भक्ति मार्ग में आने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों की सारी जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ न हो, तो उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसका गुरु बनना विधि सम्मत नहीं है। श्रीमद् भागवतम 2:8-7। तो गुरु बनना कोई फैशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शिष्य की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पा रहा है, किसी को शास्त्रों का गहरा ज्ञान नहीं है, कोई उन शास्त्रों की गहरी समझ को नहीं रखता है, तो उसे ईर्ष्यावश गुरु के पद को लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए और अपनी स्थिति से उसे सदैव अवगत रहना चाहिए। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आज के समय में कोई भी गुरु बनने को तैयार है। अक्सर कई बार ऐसा सुना गया है कि कई बार भक्त बोल देते हैं, वो मेरा शिष्य है, वो मेरी शिष्या है। तो अगर हम शिष्य शिष्या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने मन में अपने को गुरु मान चुके हैं, मान बैठे हैं। तो हमारा क्या स्तर है? अभी हमारा हो सकता है कि हम चारों नियमों का पालन भी ईमानदारी से न कर रहे हो सकता है कि जो बेसिक सिद्धांत है साधना के, उनको भी गंभीरता से पालन न कर रहे हो, तो हम कैसे ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, बाहर के लोग तो सरल होते हैं, वो नहीं जानते। वो तो कोई भी नया व्यक्ति आएगा, सब धोती कुर्ता तिलक लगाए मिलेंगे, वो कहेंगे ओ गुरु जी बताइए, और बस वो भी बड़ा खुश हो जाए, बोले आज तक यही सुनने के लिए कान तरस रहे थे, कम से कम किसी ने बोला तो सही। बिल्कुल मसट मार करके चुप रहता है, बल्कि वो टोकता नहीं है कि नहीं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। तो हम लोगों को बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें कभी भी कोई व्यक्ति अगर खास करके गुरु जैसा भारी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए और वो सुनने के लिए लालायत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सच्चा शिष्य बनने के लिए लालायत होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर एक सच्चा शिष्य बनने के लिए लालायत होगा, वो निश्चित से इसी जीवन में उसको गुरु बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गुरु बनना चाहेगा, तो वो अच्छा शिष्य भी नहीं बन पाएगा और वो अपना आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भौतिक जीवन भी नष्ट करेगा। तो इसलिए हमें कपटी नहीं होना चाहिए, हमको बहुत ईमानदार होना चाहिए। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बोली है, बार बार उस बात को रिपीट करता हूं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन कम से कम इस्कॉन लखनऊ में क्रिएट नहीं होना चाहिए। और वो सीधा सिद्धांत ये है कि जो भी भक्ति वृक्ष क्लास कर रहे हैं या जो मंदिर के अंदर क्लास कर रहे हैं, भक्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, वो कोई भी गुरु की भूमिका में नहीं है, न वो शिक्षा गुरु की भूमिका में है। वो केवल मॉनिटर है, वो केवल मॉनिटर की भूमिका निभा रहे हैं, भक्त मित्र है। वो शिक्षा गुरु अपने को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार हम नहीं समझते हैं तो हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रभुपाद जी के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो केवल जो मंदिर अध्यक्ष है या सन्यासी है, उनको शिक्षा गुरु के स्थान पर रखा जा सकता है, और जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमको किसी भी प्रकार से सस्ती प्रशंसा लेने के लिए कुछ 2-4 लोगों के बीच में नकली गुरु बनने के प्रयास नहीं करने चाहिए, बल्कि स्पष्ट उनको बताना चाहिए कि मैं एक मॉनिटर हूँ,
ना कि कोई शिक्षा गुरु। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी लेता है, अगर कई बार बहुत से लोग शिक्षा गुरु बनते हैं, बने रहते हैं, फिर उनसे कहा जाए कि अब तुम शिक्षा गुरु हो तो फिर अब तुम दीक्षा कराओ, तो संभव है? तो हमारे कहने से कौन दीक्षा देगा? आपके कहने से कोई दीक्षा देगा? तो ये व्यवस्था प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई गई है। प्रभुपाद जी ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है अपने लेटर्स में, प्रवचन में, कई जगह प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमको इन सब बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, और अगर कोई हम में से इस तरीके की भूल कर रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? सावधान करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए कि उचित नहीं है। और हम लोगों को भी ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए कि हर किसी को गुरुजी बोल करके बोलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, पिता एक होता है। आप पिता को ही पिता बोलते हो, सबको पिता नहीं बोलते हो, और जो बोलते हैं वो माँ को गाली देते हैं। आचार्य बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह वेदांत सूत्र समझे। वैदिक पद्धति के अनुसार इसके पूर्व कि कोई व्यक्ति आचार्य माना जाए उसे ब्रह्म सूत्र समझना चाहिए। मायावाद संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। वेदांत सूत्र को समझे बिना कोई व्यक्ति ब्रह्म को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, तो जो ब्रह्म सूत्र हैं इनको हमें समझना चाहिए, और इनकी भी व्याख्याएं अलग अलग हैं। जो भक्त है उन्होंने अलग प्रकार से व्याख्या दी है, और जो मायावादी फिलॉसफी रखने वाले लोग हैं उन्होंने अलग व्याख्या दी है। तो हम लोगों को इतना समझदार होना चाहिए। व्यास आसन पर बैठने के लिए मनुष्य को सभी दर्शन प्रणालियों से विज्ञ होना चाहिए। तो व्यास आसन पर बैठने से पहले क्या होना चाहिए? हमको सभी प्रणालियों दर्शनों से क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। इस पर चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मुझे पूछना है, मुझे दीक्षा का मुझे मतलब बता दीजिए, और जैसे जो लोग दीक्षा लेते हैं तो उनके अंदर क्या विशेष बदलाव आ जाता है? ये तो जिनकी दीक्षा हो गई उनसे पूछो। पीछे बैठी माता जी वो बताएंगे, वो ज्यादा प्रैक्टिकल उत्तर देंगे। बताओ भाई, कोई दीक्षा वाला व्यक्ति बताए, अनुभव के आधार पर बताए, कोई बताएगा? अमृता में बताओ। जिम्मेदारी का एक एहसास रहता है कि काम से कोई गलतियां ना हो, और किसी भी तरीके का मतलब त्रुटियों से बचने का एक पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, सर्वगुरु कुछ करेगा। दीक्षा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दीक्षा के जो भक्ति के जो नियम है, जो हम लोगों को बेसिक जो नियम बताए जाते हैं, उन पे अगर हम लोग कन्विक्शन के साथ अगर उन नियमों को अगर हम पालन करें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि दीक्षा होने के बाद आप ज़्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए आप आगे आते हैं, लेकिन तब आगे आने का कोई औचित्य नहीं है अगर आप बेसिक नियमों को ही नहीं पूरी तरह से मान रहे हैं। तो दीक्षा होना या ना होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन दीक्षा होने से कि आपको आगे का मार्ग है, आपका वो प्रशस्त होता है, लेकिन तब जब आप उतना सीरियस हैं उस रास्ते पे चलेंगे, अन्यथा दीक्षा का होना ना होना उतना मायने नहीं रखता। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा लेना एक निश्चित बल्कि अत्यंत आवश्यक अंग है, लेकिन दीक्षा का मतलब क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष है, ठीक है, और अर्जुन ने उनको गुरु स्वीकार किया, बोले आप गुरु हो। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया? तो चलो कान लाओ, पहले कान फुकवाओ। ऐसा है क्या? जब उन्होंने कहा चलो अब ये वेदी होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ऐसा है? मैं जो समझ पाया हूं, दीक्षा, दी शिक्षा,
अगर कोई शिक्षा को नहीं ले रहा है और शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा है तो दीक्षा को कोई मतलब नहीं, बल्कि वो दीक्षा का संबंध भी खत्म हो जाता है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, कई बार उनके प्रवचन आप लोग पढ़ा होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई सन्यास की स्थिति से भी गिर जाएगा अगर शिक्षा लेना बंद कर देगा। बोला है प्रभुपाद जी। तो दीक्षा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है बस आग पे बैठे और हो गई, बोले हमारी तो दीक्षा हो गई, अब हम शुद्ध हो गए, अब हम 10 साल पुराने भक्त हैं, हम 20 साल पुराने दीक्षित हैं। ये मानसिक रोग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 20 साल नहीं, हमने 50 साल लोगों को देखा है, उन्हें ABCD नहीं पता। हमने 50 साल के लोगों को दीक्षा लिए देखा है जो नियम तोड़ते हैं। क्या बोला जाए, क्या मतलब? हम बल्कि गुरु के प्रति भी मुश्किलें क्रिएट करते हैं, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद जैसे पिता की जिम्मेदारी होती है, ऐसे दीक्षा लेने के बाद दीक्षा गुरु का जिम्मेदारी होता है। तो अगर हम कोई पाप करते हैं तो उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। हम अच्छा करेंगे उसका अच्छा लाभ भी उन्हें मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा भी मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होकर के संग करना चाहिए। तो दीक्षा कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको करने से बोले सब बिल्कुल अलग लेवल पे हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है। और दीक्षा एक निरंतर प्रोसेस है जो कि एक आयोजन तक सीमित नहीं है। अगर कोई दीक्षा को एक आयोजन तक सीमित मानता है तो वो मूर्ख है, तो वो एक विधि तक सीमित नहीं है, वो निरंतर प्रोसेस है जिसको हम ईमानदारी के साथ पालन करें। और जब हम ईमानदारी के साथ उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तब उसका परिणाम व्यक्ति के जीवन में आता है। और अगर नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो जो जहां है वहीं से वापस हो जाए। और इसका अनुभव कर सकते। अच्छा वो छोड़ो, यहाँ जितने दीक्षित बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या ये सब बराबर मात्रा में शुद्ध हो रहे हैं? ये तो आंसर खुद दीक्षित दे रहे हैं। ये तो आपके ऊपर है। अगर आप उसको उस प्रोसेस में हो तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और आप उस प्रोसेस से ही बाहर हो गए हो तो कैसे होगा? बहुत सारे दीक्षा लेने के बाद लोग आते ही नहीं। अरे और छोड़ो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, हालांकि मैं 1-2 बार बोल भी चुका हूँ, मेरे पेट में बात बचती नहीं है। लेकिन मैं नाम लिए बिना बोल रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर ऐसे भक्त हैं जिनका 18 साल पहले दीक्षा हुआ, और वो जब दीक्षा हुआ था इसका मतलब वो 4 नियम पालन कर रहे थे, सारे विधानों का पालन कर रहे थे, तभी उनका दीक्षा हुआ। ऐसे तो नहीं होगा। और आज वो दीक्षा लिए उन्हें 20 साल हो चुके हैं, लेकिन चाय पी रहे हैं, 16 माला की जगह को 4 ही माला कर रहे हो, तो मूछें रख ली हो, शिखा गायब कर दी हो। क्यों? क्योंकि दीक्षा तो ले ली थी 18 साल पहले, लेकिन शिक्षा इसीलिए बोला गया शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं। एक मनोभाव से, जो एक मनोभाव नहीं, चैतन्य चरितामृत का वचन है, जो एक मनोभाव नहीं रखता है वो अपराध करता है और वो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। क्योंकि मन बदमाश है, वो क्या कहता है, नहीं गुरु तो मतलब ये दीक्षा गुरु। अब बोले क्यों? बोले अब ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि टोकेंगे नहीं, इन्हें हमारी असलियत पता नहीं चलेगी। हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे जाके, बोले महाराज कृपा करो। और जो असलियत जानता है उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें अपने मन को ठीक नहीं करना है। तो ये प्रोपगंडा चलाते हैं लोग, बोले अरे गुरु मतलब वो गुरु, बोले उनकी सुननी नहीं पड़ेगी। तो 2 मिनट के लिए आपको विनम्रता में जाके दिखाना है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे धूर्त लोग हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में अगर आप सिद्धांतों को पढ़ते हैं सब कुछ स्पष्ट है। और मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता हूं, कुछ भी अंधानुगमन मत करिए। प्रत्येक बात
गुरु, साधु, शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए। जो गुरु, साधु, शास्त्र के सम्मत है, उस बात को हमें आधार मान करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? और कोई प्रश्न? आजकल बड़े शब्द की चर्चा है, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? आप तक चर्चा कहाँ से पहुंच गई? मोबाइल में देख। अच्छा, मोबाइल में देख के। ये चर्चा कोई नई नहीं है, ये मूर्खों द्वारा बनाई हुई मूर्खता की चर्चा है। इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि आधार होता था, क्या आधार होता था उसको समझ लीजिए। कई बार क्या होता था, जब गुरु स्वास्थ्य से ठीक नहीं होता था, अस्वस्थ होता था, तो गुरु क्या करते थे, अधिकार दे देते थे अपने जीते जी कि जाओ तुम इनको दीक्षा दो। तो उन्होंने अपने अधिकार दे दिया। तो अगर उन्होंने अधिकार दिया है तो भले ही दीक्षा कराने वाला कोई व्यक्ति हो, लेकिन दीक्षा किससे मानी जाएगी? जिसने अधिकार दिया। हाँ, मतलब हमारा बात को समझना बड़ा प्रैक्टिकल। लेकिन वो कब तक? जब तक वो जीवित है, यानी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उन्होंने अधिकार दिया कि तुम जाकर के दीक्षा। तो तुम भले ही मान लो उन्होंने अपने किसी योग्य शिष्य को बोला कि भाई तुम जाकर के दो, लेकिन भले ही उसने दिया हो, लेकिन फिर भी माना किससे जाएगा? जिन्होंने दिया। ठीक है? लेकिन इस परंपरा को अपनी अपनी अलग अलग भावना रखने वाले लोगों ने कहा, बोले नहीं, और कोई प्रभुपाद जी के अलावा कोई गुरु बनने के योग्य है ही नहीं, क्योंकि सब में दोष है, सब गड़बड़ है। और वो इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के साथ नहीं रहे। अगर होते तो फिर उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ज्यादा शुद्ध लगते। हाँ, मैं ईमानदारी बात बोल रहा हूँ। तो उन्हें फिर वो लोग ज्यादा शुद्ध लगते। ठीक है ना? तो इसलिए क्या बोले, बोले और कोई दीक्षा के योगी नहीं है। तो इसलिए दीक्षा कौन किससे होगी आपकी? प्रभुपाद जी से। बस। तो वो प्रभुपाद जी को बैठाते हैं और प्रभुपाद जी से माला दिलवाते हैं और बोलते हैं तुम प्रभुपाद जी के शिष्य हो। तो लोगों को लगता है कि अच्छा है, तो हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य जो भी माचा, उनके बराबर भी प्यार है। गुरु भाई हो गए ना। प्रभुपाद जी से हुआ डायरेक्ट। तो मैं ऐसे धूर्तों से पूछता हूँ, फिर तुम चैतन्य महाप्रभु से सीधे शिक्षा क्यों नहीं लेते, दीक्षा लो? भाई अरे, जब तुम्हें ऐसे ही लेना है तो प्रभुपाद जी भी नहीं है शरीर में और चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है प्रकट रूप में, तो आप सीधी महाप्रभु से दीक्षा लो। तो आप फिर उस लेवल पे बैठोगे जाकर, जैसे अभी में वर्तमान समय में भी। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। इसको बंद कर दो, तब बोलेंगे।